ગુડ મોર્નિંગ મોટા ભાઈ, કેમ છો? મજામાં? मोटा भाई, मैं जब भी हिंदी मीडिया को देखता हूँ ना, मेरे को लिटरली तरस आ जाता है कि ये लोग सरवाइव कर कैसे रहे हैं। और दूसरी चीज, ये लोग कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मोटा भाई, वैसे गलती इनकी नहीं है मोटा भाई, गलती तो लोगों की है। वो इसीलिए कि नॉलेज लेवल कम होने की वजह से लोग एक दूसरे इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक ही नहीं कर पाते। अब जैसे कि मोटा भाई, हमारे पास दो अलग अलग न्यूज़ हैं, और अगर हम दोनों अलग अलग न्यूज़ को देखें तो हमें पता चलेगा कि कहानी में कितना बड़ा झोल है। इनफ्लो फ्रॉम पार्टिसिपेटरी नोट्स कंटिन्यू टू सोर एंड क्लाइम टू 63,000 करोड़, यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स की इन्वेस्टमेंट 63,000 करोड़ तक पहुंच गई। ओहो, ये देखने में कितना अच्छा लगता है। अभी रुको बटा, इन्वेस्टमेंट्स थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, in domestic capital market soared to 63,200 crores till the end of July. P-notes are issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who wish to part of Indian stock market without registering themselves directly. However, they need to go through a due diligence process. शर्म नहीं आती तो शर्म डालो, क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स की जो तुमने यह डेफिनेशन दी है ना, रियलिटी में पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं ये पता है सबको। और ये भी सारी दुनिया जानती है कि टैक्स हेवंस, पनामा, कैरिबियन, हांगकांग और दूसरी कंट्रीज से पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू कैसे फंडिंग की जाती है। और अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो मैं बताता हूं कैसे फंडिंग की जाती है। अगर नॉलेज कमजोर हो तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नॉलेज कमजोर है, राइट? अब इस फिगर के हिसाब से जनवरी में 67,000 करोड़, फरवरी में 68,000, मार्च में 48,000, अप्रैल में 57, मई में 60, जून में 62, जुलाई में 63, ये सब पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं, ये सोर्स है कंपाइल्ड बाय बिजनेस स्टैंडर्ड रिसर्च ब्यूरो। अब पार्टिसिपेटरी नोट्स की राइट डेफिनेशन क्या होती है ये मैं आपको गूगल और हिंदी मीडिया पे छोड़ देता हूं, क्योंकि हिंदी मीडिया के हिसाब से पार्टिसिपेटरी नोट्स में ड्यू डिलिजेंस होता है। और पार्टिसिपेटरी नोट्स में कितना ड्यू डिलिजेंस होता है ये इस बात से एग्जाम्पल किया जा सकता है कि इंडिया के बैंक्स लैंड करते हुए ड्यू डिलिजेंस करते हैं, राइट? ये तो थी हमारी हिंदी मीडिया, जिसने पार्टिसिपेटरी नोट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि पढ़ने वाला आदमी ये देखेगा, ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। लेकिन एक और खबर, इंडिया फोकस्ड ऑफशोर फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विटनेस्ड अ नेट आउटफ्लो ऑफ 1.5 बिलियन 3 months एंडेड June 2020, making it 9th consecutive quarter of withdrawal according to Morningstar research. 9th एग्जीक्यूटिव क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं मोटा भाई? कितने, समझ गए ना? हिंदी मीडिया ने पार्टिसिपेटरी नोट्स को ग्लैमराइज करके दिखाया, और यहां पर इंडिया फोकस्ड ऑफशोर फंड्स
और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से 1.5 बिलियन डॉलर निकाल लिए गए। और पिछले 9 क्वार्टर से, यानी एक क्वार्टर में, पिछले 9 क्वार्टर से, यानी कि अराउंड 2 साल से ऊपर समय से इंडिया फोकस्ड रिसर्च फंड्स में पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो अब कोई मुझे को समझाए कि कहानी हेड में है या टेल में है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिंदी मीडिया का, जो हर दिन मुझे इस चीज को सोचने पे मजबूर करती है कि हिंदी मीडिया इज नॉट ओनली एन इनकॉम्पिटेंट, पेड एंड जीरो नॉलेज इंडस्ट्री, क्योंकि इन्होंने, इन लोगों ने जो छापना है ये छाप देंगे। फिर चाहे इनको रामलाल को श्यामलाल साबित करना पड़े और श्यामलाल को सुंदर राम साबित करना पड़े, ये वो भी कर देंगे। इनको बस छापना है। आप एक बार गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाके पार्टिसिपेटरी नोट्स सिर्फ एक टाइप कीजिएगा, स्कैंडल्स इन पार्टिसिपेटरी नोट्स। आपको ऐसे ऐसे कारनामे मिलेंगे जो आपकी आंखें खोल के रख देंगे। और सो कॉल्ड MBA, चार्टेड अकाउंटेंट, CFA, CPA, इन लोगों को इतना भी नहीं पता होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू किसी डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में क्या क्या, समझ गए ना। लेकिन डियर हिंदी मीडिया, ट्रेजरी कंसल्टिंग एक ऐसी कंपनी है जो नॉलेज में तुमसे कितने गुना आगे है। खुद का हेज फंड चलाती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, और तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड नॉलेज है उस पर ज़ीरो डिपेंडेंसी है। ये न्यूज़ पढ़ के मुझे एक बात का हमेशा ही एहसास होता है कि जो यंग बच्चे जो MBA, CA या अलग अलग डिग्रीज कर रहे होंगे और वो इन जैसी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ के उनको नॉलेज हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो डिग्रेड हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये बोला जाता था कि आपको बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन अब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ने से नॉलेज कम हो जाती है। और आज हिंदी मीडिया ने दोबारा से ये चीज साबित कर दी। This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. ट्रेजरी कंसल्टिंग हिंदी मीडिया को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दे, वो ये कि इस हफ्ते से एनिमेटेड वीडियोस आ गई हैं, और जब एनिमेटेड वीडियोस आएंगी तो समझ गए ना। गुड, हैव अ ग्रेट टाइम। सोते रहिए और सिर्फ सोते रहिए। हैव अ ग्रेट